नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि एफएमजी का रेट और कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी रहती है। तो मोस्टली ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि जब भी हम कहीं एडमिशन लेते हैं तब हम उसका ये चेक करते हैं कि पासिंग रेट क्या है एफएमजी का, कितने स्टूडेंट पास हो जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कितने स्टूडेंट पास हो जाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम वहाँ पर जाके कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों की मेंटेलिटी चेंज होती है अपने देश से बाहर विदेश में जाके पढ़ाई करने से। उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत चिल है, क्या है। और फिर एन टाइम पे जब एफएमजी की एग्ज़ाम आती है तो सडनली प्रेशर आ जाता है कि एफएमजी की एग्ज़ाम अब 1 साल में क्लियर करनी है, 2 साल में क्लियर करनी है। तो उस प्रेशर की वजह से और टेंशन में ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं होती और उसका असर पढ़ाई पे होता है। तो जब पहले 5 साल में मेंटेलिटी लूज होती है, कोई पढ़ाई नहीं करता, तो आगे का 1-2 साल बहुत टफ जाता है। तो इसीलिए उस कॉलेज का या उस कंट्री का पासिंग रेट बहुत डाउन हो जाता है। तो कौन सी भी कंट्री आप सिलेक्ट करो, पासिंग रेट डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ाई करते हो, कैसे स्टडी करते हो। एफएमजी में पास होने के लिए आपको कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंस है। यूनिवर्सिटी का पासिंग रेट कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कितने स्टडीज़ करते हो, आप कितने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो और आप खुद को डिसिप्लिन में रखते हो या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एफएमजी पास करने के लिए। नहीं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि एफएमजी का पासिंग रेट देखते हैं और फिर यूनिवर्सिटी यूएसएमएलई ऑक्यूपाइड है या नहीं, अपने इंडियन रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करती है या नहीं। हाँ चलो छोड़ो, एनएमसी रेगुलेशंस वगैरह थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि इसके अलावा हम मतलब इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ बट एफएमजी का पासिंग रेट जो होता है, नेक्स्ट जो होता है, ये एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स। ये सब कुछ स्टूडेंट्स के हाथ में है कि उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। आप अच्छे से ध्यान दोगे, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मैं प्रेफर करूँगा कि देखो, अब्रॉड में कुछ मतलब इतना रिस्क नहीं होता और पढ़ाई का कुछ लोड भी नहीं होता। और नई कंट्री होते तो मोस्टली सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि बाहर घूमो, मज़े करो, ऐश करो, पढ़ाई का मतलब कुछ प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, इसलिए कोई पढ़ाई भी नहीं करता। तो पहले 6 महीने में आई प्रेफर कि आप वहाँ पर घूमो, वहाँ का कल्चर समझो, लैंग्वेज समझो। और पहले 1 साल में आप लैंग्वेज की अच्छे से प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे आपकी लैंग्वेज की प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी वैसे वैसे आपको वहाँ पर रहने के लिए आपका वो इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट करेगा। आप वहाँ पर पॉजिटिव रहोगे हमेशा और आपको लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आएगी और कम्युनिकेशंस की भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रहा फर्स्ट ईयर का आपका प्लान। तो सेकंड ईयर में आपको क्या करना होगा? तो सेकंड ईयर में आपको बेसिक से सारे सारे जो इतने सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि बेसिक सब्जेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, तो ये सारे सब्जेक्ट के बेसिक आपको क्लियर होने चाहिए सेकंड ईयर में। और जैसे कि आपका सेकंड ईयर ख़त्म हो जाएगा वैसे आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेकर या कोई वीडियो फ्री का या कोई नोट्स खुद पर मतलब प्रेशर डालना होगा। जब आप प्रेशर डालेंगे खुद पर तब कोई चीज़ अच्छे से बन पाती है। जैसे कि कुछ मतलब मिट्टी से अपने को घड़ा तैयार करना होता है, तो उस घड़े को जब तक हम प्रेशर नहीं देते तब तक अच्छे से नहीं होता, और बिना प्रेशर से दिए तो मतलब वो घड़े का शेप सही से नहीं आता। सेम उसी टाइप हमें खुद पर प्रेशर देना होता है कि जैसे कि अपने को डिसिप्लिन लगे, खुद पर फोकस हो, कंसंट्रेशन हो। तो जैसे कि आप सेकंड ईयर से 4th-5th ईयर तक प्रैक्टिस करोगे तो एफएमजी इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो एफएमजी इजीली हम क्रैक कर सकते हैं। और एफएमजी के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप किसी सब्जेक्ट के बुक्स होंगे या किसी नोट्स होंगे तो आप एक खुद नोट्स तैयार करो। जब आप खुद नोट्स तैयार करोगे तो वो नोट्स आपने लिखे तो आपको पता होंगे कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं। तो 1-2 बार रिविजन करते ही आपको पूरा याद हो जाएगा। तो इसलिए नोट्स बनाना सीखो। और एनाटॉमी में जो बोन्स वगैरह होते हैं तो उसके स्ट्रक्चर्स याद रखो, क्योंकि एनाटॉमी में मसल्स, आर्टरी जो भी है वो रिलेटिव्स है, उसके मतलब रिलेशन से ही उसके नाम तैयार होते हैं। तो एनाटॉमी भी नेमोनिक से या बोन से या कुछ ट्रिक से इजीली आप रिमेंबर कर सकते हो। और रही बात फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी की जो
मैकेनिज्म्स वगैरह होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, वो आपको फार्मेकोलॉजी में इंपॉर्टेंस होंगे। फार्मेकोलॉजी में आपको अगेन पढ़ने होंगे कि कैसे ड्रग इंटरेक्शन करते हैं और किस ऑर्गन का क्या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है और कौन सी मेडिसिन कैसे अफेक्ट करती है। तो इसके लिए आपको पूरा बेसिक्स पता होना इम्पोर्टेंट है। आपको पहले से ही बेसिक होगा तो आप आगे जाके अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। अब आपको बेसिक ही पता नहीं है और आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आ गए तो आप कन्फ्यूजन में रहोगे कि अभी मैं एनाटॉमी करूँ या आगे का सब्जेक्ट करूँ। आगे का करोगे तो पीछे का कुछ समझ में नहीं आएगा और पीछे का सब्जेक्ट करोगे तो आगे जो चल रहा है वो मिस हो जाएगा। तो इसीलिए आपको फर्स्ट ईयर से बेसिक से ही क्या करना है क्या नहीं करना ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।